भारत में मुसलमानों का आक्रमण लगभग 7वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। उन्हीं दिनों से सबसे बुरी विपत्तियां प्रारंभ हुईं। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा धन लूट लिया गया। हजारों बेटों और बेटियों को विजेताओं के लालच, वासना और जुनून के गुलाम बनने के लिए भगा दिया गया। निस्संदेह काफिरों के विरुद्ध इन अभियानों को पवित्र युद्ध के रूप में देखा जाता था, जो ईश्वर के लिए छेड़े गए थे। अपने पैगंबर द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कि ईश्वर के लिए बहाए गए रक्त की एक बूंद वफादार के लिए 2 महीने के उपवास और प्रार्थना से अधिक उपयोगी है, उन मादी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विश्वास के कार्य के रूप में रक्त के समुद्र बहा दिए और ईश्वर की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करने और स्वर्ग में सीटें सुरक्षित करने की आश्वस्त आशाएं। उनकी उग्र कट्टरता, जो गैर मुसलमानों के विनाश को ईश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवा मानती थी, ने उन्हें बिल्कुल निर्दयी बना दिया। अरब विजेताओं के बाद अफगान लुटेरे आए। महमूद गजनी के आक्रमणों ने देश में वास्तविक विनाश और आतंक फैला दिया। अन्य लोगों ने उसका अनुसरण किया। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मूर्तियों को तोड़ दिया गया और रौंद दिया गया। हिंदू स्कूलों और पुस्तकालयों को जला दिया गया। घरों को लूट लिया गया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिन हिंदुओं ने सबसे कम प्रतिरोध किया या किसी भी तरह के आक्रोश को कमजोर रूप से प्रकट किया, उन्हें खुशी से तलवार से मार दिया गया और जो बचे पुरुष, महिलाएं और बच्चे, उन्हें विदेश ले जाया गया और मौत से भी बदतर गुलामी में बेच दिया गया। यह सब इस्लाम की शान के लिए, लूट, सुख और विनाश के लिए सदियों तक ऐसे हमलों के बाद मोहम्मदन आक्रमणकारियों ने अटूट धन और सुख की इस भूमि पर अपना शासन स्थापित करने का संकल्प लिया। जमीन पर मुसलमानों का कब्जा और तलवार की नोक पर धर्मांतरण ने लोगों पर एक विदेशी निरंकुश शासन और एक विदेशी संस्कृति थोप दी। सबसे पहले पंजाब पर कब्जा किया गया। विजेताओं का धर्म परिवर्तन का उत्साह उनकी विजय के साथ ही बढ़ता गया। आक्रमणकारी तेजी से आए। 3 शताब्दियों से कुछ अधिक समय तक आधिपत्य के लिए यह संघर्ष तीव्र और उग्र था। आधा दर्जन राजवंशों ने दिल्ली का सुल्तान बनने का प्रयास किया, लेकिन ये सभी एक स्थापित सरकार जैसा कुछ भी स्थापित करने में असफल रहे। उनका जो भी प्रभाव था वह राजधानी के चारों ओर एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित था। शेष देश स्वतंत्र नवाबों के हाथों में था, जो अपने आप में एक कानून थे। यह वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।